हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं वो है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बाय मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। सो इसमें क्या है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क, अक्यूमुलेटर, फ्रिक्शनलेस पुली, रियोस्टेट, स्केल पैन, सेट ऑफ वेट, केमिकल बैलेंस एंड मीटर स्केल। ये उसका फॉर्मूला यूज़ है, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट कैपिटल T अपॉन m। L क्या है, करस्पॉन्डिंग लेंथ है, ये हमें कैलकुलेट करना है, टेबल इसके लिए बना रखी है। और T क्या है, टेंशन है, जो हम वेट हैंग करेंगे पैन में, ठीक है, वो इक्वल टू टेंशन होगी। ये देखिए इसमें mg से रिप्लेस है। मास हैंग करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगी। m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड है, ठीक है। कोई अगर थ्रेड हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टोटल उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। ये यहाँ पे मेंशन है कि ये कौन सी क्वांटिटी क्या डिनोट कर रही है। सो ये हमारा क्या है, एक बैलेंस है, इस पर हमें जो वेट मेज़र करना है उसको मेज़र कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ठीक है। ये हमारा पैन है, ये पुली है, ये हमारा थ्रेड है जो कि इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर से कनेक्टेड है। सो ये क्या है, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मे बी ये स्टील या आयरन कुछ भी हो सकता है। ये एक सोलोनॉइड है और ये फिर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर को हमने सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। सो जब हम इसको ऑन करेंगे सो क्या होगा कि ये सोलोनॉइड एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होगा, सिंस क्योंकि इसमें क्या है, एसी फ्लो हो रही है। तो जब ये एसी जब फ्लो हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। दैट मीन्स कि ये मटेरियल जो है वो 1 सेकंड में 50 टाइम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहेगा, जिससे क्या है, ये वाइब्रेट होगा और इसका वाइब्रेशन प्रोपोगेट होगा इस थ्रेड में। तो इसकी वजह से जब हम इस पे पैन पे वेट हैंग करेंगे और कोई एक सुटेबल वेट जब इस पे होगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा सिंपल थ्रेड है इसमें क्या होगा, लूप बनेंगे। इस तरह से ये लूप्स बनेंगे। ये एक तरह की स्टैंडिंग वेव होती है जिसके हम नोड और एंटी नोड जिसमें बनते हैं ना। सो इस तरह से ये थ्रेड्स का वाइब्रेशन जो है इसमें लूप बनेंगे। तो नंबर ऑफ लूप हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी ये लेंथ, इसको भी हम मेज़र कर लेंगे, ये दे दिया जाएगा आपको मेज़र करके, ठीक है। सो यहाँ से और जहाँ से ये कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर से, इसकी लेंथ हम लोगों ने मेज़र कर रखा है। ये क्या है, 110.5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जो हम टेबल बनाएंगे वो टेबल ये बनी हुई है। वेट ऑन पैन, मतलब पैन पे जो हम वेट हैंग करेंगे उसका वेट हमें चाहिए, तो वो हम खुद से उस पर वेट हैंग करेंगे और फिर वो हम यहाँ लिख लेंगे। वेट ऑफ पैन, मतलब जो पैन है उसका भी अपना कुछ वेट होगा, वो भी हमें वेट करना है। ये हमारा बैलेंस है, इससे हम वेट कर लेंगे। लास्ट में जब कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तब नंबर ऑफ लूप्स एन, मतलब ये जो हमारी लेंथ है यहाँ से ये इतनी लेंथ, इसमें कितने लूप बन रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ये अकॉर्डिंग टू वेट अलग अलग लूप बनते हैं। वेट कम होगा तो 5 लूप बनेंगे, 6 भी बन सकते हैं, ठीक है। और वेट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो लूप क्या होंगे, कम होते जाएंगे। और ये करस्पॉन्डिंग लेंथ L है जिसको ये हमने मेज़र कर रखी है, ये है कैपिटल L, ठीक है। सो ये हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम इसको क्या है, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर को थोड़ा आगे को शिफ्ट कर लें और ये इतना पोर्शन जो हैंग कर रहा है इसको और नीचे कर दें तो क्या होगा, ये कैपिटल L चेंज हो जाएगी। सो ये आपके ऊपर है कि आप इसे फिक्स रखते हैं या चेंज करते हैं, दोनों तरीके से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे L, जो कि फॉर्मूले में यूज़ हुई है। ये जो L है ये है वो, ठीक है। सो यहाँ पे ये L है, कैपिटल L, जो कि 110.5 सेंटीमीटर है। और N नंबर ऑफ लूप्स हैं। जब डिवाइड कर दोगे तो एक लूप की लेंथ कितनी है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। सो अब हम ये जो है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑन करते हैं इस तरह से। अब ये क्या है, ये रॉड जो है ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। सो इससे जो वाइब्रेशन प्रोपोगेट होगा इस थ्रेड में, जिससे ये लूप बनेंगे। तो अगर हम इस पर कोई वेट हैंग करें पैन पे, सो इसमें लूप बनेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी वेट पे लूप बन जाएंगे, एक स्पेसिफिक वेट हम इस पर रखेंगे तब इसमें लूप फॉर्मेशन होगा।
सो हम इस पे वेट खुद से एडजस्ट करके देखते हैं, हाथ से इस पे वेट रखते हैं कि इस पे लूप बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ये आप देख रहे हैं ना कि जैसे ये एक सिंगल लूप बन रहा है जब हम बहुत तेज़ी से जो है टेंशन इसमें देते हैं काफ़ी ज़्यादा, और फिर जैसे ही हम टेंशन हटाते हैं तो क्या होता है कि ये लूप क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। सो अब हमें करना क्या है कि हम इस पे वेट रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसमें लूप फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लूप फॉर्मेशन जब हो रहा है किसी पर्टिकुलर वेट पे, सो हमें ये चेक करना है कि फिर ये जो लूप बन रहे हैं, ठीक है, इनका जो एम्पलीट्यूड हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। ऐसा लूप तो कभी कभी बन जाते हैं लेकिन वो क्या होता है, कभी उनका एम्पलीट्यूड कम होता है। सो उससे क्या होता है, हमारा जो आंसर आएगा वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगा। सो एम्पलीट्यूड जब लूप का मैक्सिमम होगा वो वाला वेट हमें इस टेबल में यहाँ पे मेंशन लिखना होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये देखिए बहुत सारे वेट हैं, ग्राम से लेकर मिलीग्राम तक की वेट हैं, तो हम वो वेट इस पे रखेंगे जिससे ये जहाँ पे ये जो लूप बन रहे हैं, ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। सो हम कोशिश करते हैं कि इस पे कोई वेट रखते हैं और इस पे लूप बनाने की कोशिश करते हैं। अब कितने लूप बन रहे हैं ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हम वेट रखेंगे सिंपली और देखेंगे कि कितने लूप बनते हैं, फिर वो जितने लूप बन रहे होंगे उन्हीं के एम्पलीट्यूड को हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। सो हमने पैन में क्या है, ये एक 5 ग्राम का वेट हमने इसमें रखा है और एक क्या है, ये छोटा वाला 2 ग्राम का वेट रखा है। सो ये देखिए कि लूप बन रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, बहुत सारे ये लूप बन रहे हैं। अब हम इनको काउंट कर लेंगे कि एक्चुअल में कितने लूप बन रहे हैं। अभी लूप बन रहे हैं लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये लूप क्या होंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। ये देखिए ये लूप चले गए, ठीक है। अब अगर हम फिर से ऑन करें तो इस तरह से देखिए ये फिर से नोड और एंटी नोड और एक स्टैंडिंग वेव हमारी बन रही है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जब ये पार्ट इसका वाइब्रेट करता है तो एक वेव ट्रेवल होके जाती है ये इस ऐसे, ओके, और फिर यहाँ तक पहुँचती है। यहाँ पे हमने क्या है, टेंशन दे रखी है। सो यहाँ से ये इस पोर्शन में ट्रांसमिट नहीं होती है बल्कि यहाँ से ये रिटर्न बैक हो जाती है, ओके। सो ये रिटर्न बैक होकर इस तरह से एक स्टैंडिंग वेव जो है बनाती है। और इसका ये जो वाला पोर्शन जो होता है ये क्या कहलाता है, नोड, और ये बीच का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इसका ये कहलाता है एंटी नोड, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक यहाँ वाइब्रेशन नहीं है। सो ये देखिए कि ये हमारा क्या है, ये नोड है, और ये क्या है, ये बीच वाला पोर्शन जो है ये एंटी नोड है, और यहाँ पे अगेन एक नोड है। तो इस तरह से ये एक स्टैंडिंग वेव बनाती है। अब हम इसमें गिन लेंगे कि कितने लूप बन रहे हैं। सो मैंने बताया था कि इस पे हमें इस तरह से वेट हैंग करना है कि जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो वाइब्रेशन का। तो पहले क्या है, 7 ग्राम हमने रखा था, तो अब हमने इसको क्या किया है कि 7 ग्राम को कम करके ये एक जो है 5 ग्राम का है, ये 1 ग्राम का है, और ये जो छोटे वाले आपको वेट दिख रहे हैं ये क्या है, एक ये 200 मिलीग्राम का है, और ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये 500 मिलीग्राम का है। सो ये टोटल वेट अभी जिस पे जो रखा हुआ है वो 6 ग्राम एंड 900 मिलीग्राम, मतलब 6.9 ग्राम ये वेट हैंग कर रखा है हमने। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन मिल रहा है, और इतना वेट हैंग करने पे जो नंबर ऑफ लूप्स हमें मिल रहे हैं वो 5 हैं। सो ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे अब। सो इस तरह से हमने टेबल में लिख लिया, 6.9 ग्राम हमने हैंग कर रखा है। पैन का वेट हम लास्ट में इसको वेट कर लेंगे वेट मशीन से, ठीक है। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 5 हैं, और ये जो टोटल लेंथ है, जितनी लेंथ में लूप बन रहे हैं वो ये वाली लेंथ हमने यहाँ पे लिख ली। बाकी ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये हम बाद में देखेंगे। सो अब हम क्या करेंगे कि एक रीडिंग तो हमने ले ली, अब क्या करेंगे, इस पर वेट इंक्रीज़ करेंगे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे वेट इंक्रीज़ होगा तो ये जो नंबर ऑफ लूप है, अभी 5 बन रहे हैं तो वो घट जाएंगे, हो सकता है 4 बने, और वेट इंक्रीज़ कर देंगे तो 3 लूप बनेंगे, और वेट इंक्रीज़ करेंगे तो 2, और फिर 1 लूप बनेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लूप डिक्रीज़ होते जाएंगे तो ये जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का क्या होगा, ये इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। मतलब बड़ा एंटी नोड, बड़ा नोड बनेगा और एंटी नोड। सो अब हम क्या करेंगे, अब फिर से कोई दूसरा वेट रखेंगे और एडजस्ट करके इसको फिर से लूप बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगेन हमने इस पे अलग अलग मास रखे हैं, क्या ये 5 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, 2 ग्राम का, ये 2 ग्राम, ये 2 ग्राम, और ये 2 ग्राम, और ये क्या है 500 मिलीग्राम, मतलब आधे ग्राम, हाफ ग्राम ये है। तो टोटल वेट इस वक्त जो इस पे हैंग हो रहा है, तो इस पे जो टोटल मास अभी हैंग हो रहा है वो क्या है, 15.5 ग्राम मास है इस पे। और टोटल नंबर ऑफ लूप ये देखिए कितने बन रहे हैं,
ये है 1 2 3 4 लूप बन रहे हैं इसमें। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक लूप है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये लास्ट वाला चौथा लूप है। इसको हमने फिर अब फाइनली एक लूप बनाने के लिए हमने इस पर वेट सेटअप किया है। पैन काफ़ी छोटा था, इतना ज़्यादा वेट उस पर आ नहीं रहा था, तो इसको हमने एक वायर से टाई अप करके इसमें हमने हैंग किया है। इस वायर का मास भी इसमें ऐड किया जाएगा, क्योंकि इतने मास से हमारे रिज़ल्ट पे काफ़ी फ़र्क आएगा। अगर इसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसको लास्ट में वेट कर लेंगे हम पैन से, ठीक है। तो अब एक सिंगल लूप, ये अभी सिंपल थ्रेड है, ऐसे ही हम ऑन करेंगे तो देखिए एक इस तरह से, देखिए ये एक सिंगल लूप हमारी बनती हुई दिख रही है। तो ये एक सिंगल लूप है, तो एक सिंगल लूप के लिए ये हमारा, अब इसमें मास कितना हमने हैंग किया है ये आपको मेज़र करके इसको लिख लेना है टेबल में सिंपली। इस तरह से हमारा जो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। सिंगल लूप में ये हमने वेट प्लेस किए थे, 100 ग्राम ये था, ये 100 ग्राम था, 100 ग्राम का मास ये था, 50 ग्राम का मास ये था, और इसका ये जो वायर का मास है ये भी था, और ये एक 5 ग्राम का वायर था, ये एक 2 ग्राम का था, ये एक 2 ग्राम का था। तो ये टोटल मास ऐड करके हमें लिखना होगा टेबल में। और इस वायर का मास अब हम इसको तौल लेते हैं कि ये कितना है। इसको हमने ऑन किया वेइंग मशीन को, और इसका मोड हम सेट कर लेंगे, ग्राम पे पहले से ऑलरेडी सेट है। इस पे हम से वायर रखेंगे, ये वाला जो हमने यूज़ किया था, ये कितना है 3.1 ग्राम। इसको भी ऐड कर लेंगे उसमें। इस तरह से ये हमारा क्या है कि ये एक टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे कैलकुलेशन में, और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे ये जो पैन है, इसके वेट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और यहाँ से ये पैन जो है यहाँ टाई अप किया गया है, और इसकी जो लेंथ है थ्रेड की, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इस जो टोटल थ्रेड है इसके मास की रिक्वायरमेंट होगी हमें। ये हम 1 बाय 1 इसको अब वेट कर लेंगे।